नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबकी खुशी की कामना करता हूं। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी से हमें पता चलेगा कि किस तरह माँ लक्ष्मी घर में रहती हैं और कौन सी चीजें दान करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। माता लक्ष्मी ने बताया कि हमें घर की यह 5 चीजें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी हमारा सगा क्यों ना हो, लेकिन घर से उठाकर यह 5 चीजें उसे कभी नहीं देनी चाहिए। इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें दूसरों को देने से हमारे घर की बरकत चली जाती है, हमारे घर की जमा पूंजी धन सब चला जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष ये चीजें किसी को देते हैं अपने घर से, तो उनके घर से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए आप सभी इस कथा को सुनें ताकि आप भी अपने घर में लक्ष्मी को जाने से रोक सकें। ये कथा आप पूरी सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वे कौन सी चीजें हैं जिनसे कि घर में बैठी लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की माँ लक्ष्मी की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत धार्मिक परिवार था जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री के माता पिता बहुत धार्मिक थे। घर में पूजा पाठ का बहुत महत्व था। धार्मिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। हमेशा मुख पर नाम जप की महिमा रखते थे और हमेशा मीठा बोलते थे। जब सावित्री बड़ी हुई तो सावित्री का विवाह एक अच्छे लड़के से किया गया। लड़का बहुत अच्छा था और लड़के के माता पिता भी बहुत अच्छे थे। इस तरह सावित्री का उनके घर में विवाह हुआ। सावित्री का पति गुलाब एक व्यापारी था। उसका एक बहुत अच्छा अनाज का गोदाम था। वह गांव वालों से अनाज इकट्ठा करता और उन्हें मंडी में अधिक भाव में बेच देता था। इस प्रकार वह व्यापार करता था। गुलाब, सावित्री और सावित्री के सास ससुर चारों ही बहुत अच्छे से रहते थे। सावित्री का रोज का काम था सूरज उगने से पहले जाग जाना और सबसे पहले आंगन की सफाई करना। उसके बाद घर की सफाई करती और स्नान के बाद सबसे पहले तुलसी माता और सूर्य देवता को जल चढ़ाती। उसके बाद ही रसोई में खाना बनाती। वह अपने घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि जहां साफ सफाई होती है वहां मां लक्ष्मी निवास करती है। सावित्री अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा करती थी। सभी लोग सावित्री की बहुत तारीफ करते और उसे साक्षात मां कहते थे कि इतनी शांत स्वभाव की, घर में पूजा पाठ करने वाली, सास ससुर और पति की सेवा करने वाली स्त्री और घर में साफ सफाई रखने वाली स्त्री देखने को नहीं मिलती। यह कहकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे। सावित्री दान पुण्य में भी बहुत विश्वास करती थी। उसके सामने जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आता जो जरूरतमंद होता तो वह उसे कभी निराश नहीं करती। वह उसकी मदद जरूर करती थी। सावित्री अपने आस पड़ोस में भी ध्यान रखती थी कि कहीं कोई जरूरतमंद तो नहीं है, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, और अगर ऐसा कोई उसे दिखता तो वह उसकी मदद जरूर करती। सावित्री की तारीफ पूरा गांव ही करता था और यह बात सावित्री भी जानती थी कि सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन सावित्री में कभी भी घमंड नहीं आया। सावित्री उन सबका आदर सम्मान ही करती थी। सावित्री उनकी तारीफ को कभी भी अपने घमंड में बदलने नहीं देती थी। एक दिन सावित्री सुबह के समय अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन जो बाहर बैठी हुई थी उसे देखकर बोली, अरे तुम झाड़ू लगा रही हो? अब मुझे घर के अंदर जाना पड़ेगा झाड़ू लेने। लाओ तुम्हारी ही झाड़ू मुझे दे दो, मैं इसी से लगा लेती हूँ, अगर तुम्हारा झाड़ू लगाना हो गया होगा। सावित्री ने कहा, मेरे घर में और भी झाड़ू है, रुको मैं आपको देती हूँ। और सावित्री अपने हाथ की झाड़ू उस पड़ोसन को दे देती है और घर में चली जाती है। सावित्री घर में खाना बनाती है और सबको खिला देती है। उसके बाद सास ससुर भी अपने कमरे में आराम करते हैं और पति अपने काम के लिए चले जाते हैं। सावित्री से मिलने के लिए एक पड़ोसन आती है। सावित्री कहती है, आओ बहन आओ बैठो। सावित्री उसे पानी पिलाती है। पड़ोसन कहती है, बहन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सावित्री कहती है, हाँ बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे जितना भी संभव होगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पड़ोसन कहती है, कल मेरी बेटी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। बहुत सारे मेहमान हैं। एक ही बेलन चकले से रोटी बनाने में बहुत देर हो जाएगी, तो क्या तुम अपना बेलन चकला और तवा मुझे दे सकती हो? सावित्री ने कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? हाँ जरूर ले जाओ। और सावित्री अंदर रसोई से बेलन चकला और तवा पड़ोसन को दे देती है।
पड़ोसन कुछ उदास बैठी थी। तभी सावित्री ने पूछा, बहन क्या बात है? किसी और चीज की जरूरत है तो बताओ। पड़ोसन कहती है, बहन अगर बेटी सुंदर दिखेगी तो उसका रिश्ता होने में दिक्कत नहीं आएगी, तो क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए अपने आभूषण और अपनी अच्छी साड़ियां दे सकती हो? सावित्री ने कहा, अरे बहन, इसमें इतना झिझक कर पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बेटी भी तो मेरी बेटी की तरह ही है। रुको, मैं अभी तुम्हें अपने सारे आभूषण और कुछ अच्छी साड़ियां देती हूं जो कल तुम उसे पहना देना। सावित्री अंदर जाकर अपने आभूषण और साड़ियां उस पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन कहती है, बहन तुम्हें भी कल आना है हमारे घर के काम में मदद करने और बेटी के साथ रहने के लिए भी। सावित्री कहती है, हाँ बहन, मैं जरूर आऊंगी। और ऐसा कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है। बाद में सावित्री पड़ोसन के घर जाती है। उनके घर के कामों में भी हाथ बटाती है। जब मेहमान आते हैं तो रिश्ते की शादी की बातें होती हैं। उन्हीं मेहमानों में एक स्त्री की गोद में एक बच्चा होता है। वह बच्चा दूध के लिए रोता है, लेकिन पड़ोसन के घर दूध खत्म हो जाता है। सावित्री उस बच्चे की माँ से उसके रोने का कारण पूछती है तो उसकी माँ बताती है, इसे भूख लगी है और इसे दूध चाहिए, और मैं दूध घर से लाई नहीं, जल्दबाजी में रखना भूल गई। सावित्री कहती है, चिंता मत करो, यहीं पर मेरा घर है, मैं इसके लिए अभी दूध लेकर आती हूँ। सावित्री अपने घर जाती है और एक गिलास में दूध ले आती है उस बच्चे के लिए। बच्चा दूध पीता है और चुप हो जाता है। रात के समय पति घर आता है। सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद जब वे सोने जाते हैं, तभी एक व्यक्ति घबराता हुआ दरवाजे पर आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटता है। सावित्री का पति जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वह उसके गोदाम में काम करने वाला व्यक्ति है। वह व्यक्ति बताता है, मालिक, गोदाम में बिजली का शॉर्ट हो जाने की वजह से गोदाम में आग लग गई और सारा अनाज जल गया। वे सभी भागकर तुरंत गोदाम में जाते हैं और जब सब देखते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं बचा होता, सब जलकर खाक हो जाता है। इसके बाद निराशा के साथ सभी लोग घर में आते हैं। सावित्री कहती है, हम अपना गोदाम फिर से खड़ा कर लेंगे। मेरे पास बहुत सारे गहने और पैसे रखे हैं, आप उन पैसों और गहनों से गोदाम फिर से पहले जैसा बना लीजिए। पति कहता है, ठीक है, दिखाओ मुझे कितना पैसा है और कितने में गहने बिक जाएंगे। उन पैसों से फिर से गोदाम बन पाएगा या नहीं? जाओ, तुम मुझे गहने और पैसे दिखाओ। सावित्री अंदर जाती है और जब देखती है तो घर में भी चोरी हो गई होती है, ना पैसा रहता है ना गहने। जब सावित्री ये बात उन्हें बताती है तो पति बहुत गुस्सा होता है और बोलता है, ऐसे कैसे इतना पैसा और गहने चोरी हो गए? तुमने ही किसी को दिए होंगे। तुम सारा दिन पड़ोसियों को घर में बैठा कर रखती हो। सास ससुर भी बहुत गुस्सा होते हैं सावित्री पर और सावित्री से कहते हैं, ये चोरी नहीं हुई, तुमने ही किसी को दिए होंगे, और उससे बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसे घर से जाने के लिए कह देते हैं। सावित्री बार बार उनसे मिन्नतें करती है कि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, किसी को गहने नहीं दिए, ये सब चोरी हुआ है। लेकिन उसका पति उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे घर से निकाल देता है। सुबह का समय होता है। सावित्री रोते रोते जाती है माँ लक्ष्मी के मंदिर में और माँ लक्ष्मी से कहती है, माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है? रातों रात मेरा सब खत्म कर दिया। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने पिताजी के घर भी नहीं जा सकती, वरना मेरे पिताजी को लोगों की कटाक्ष भरी बातों का सामना करना पड़ेगा और मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। इसीलिए माता, मैं अपना जीवन अब समाप्त करने जा रही हूं, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी हल नहीं बचा है। और ये बोलने के बाद सावित्री मंदिर से चली जाती है नदी की तरफ। सावित्री चलते चलते थोड़ी बेहोशी की हालत में आ जाती है। वह लड़खड़ाते हुए चलती है। तभी साक्षात मां लक्ष्मी सावित्री के सामने आती है और सावित्री को हाथ पकड़कर अपने पास नीचे बैठाती है। मां लक्ष्मी कहती है, सावित्री, मेरी बात सुनो। सावित्री जब अच्छी तरह से देखती है तो वह साक्षात मां लक्ष्मी होती है। सावित्री हाथ जोड़कर मां को दंडवत प्रणाम करती है और मां से कहती है, मां, मैं धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन हो गए। मां लक्ष्मी कहती हैं, सावित्री, तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। अपने प्राण देना या प्राण लेना बहुत बड़ा महापाप होता है। ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर जीवन दिया है, मनुष्य का रूप दिया है, इसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सावित्री कहती है, मां, मैं अब पूरी तरह से लाचार हो चुकी हूं।
अब मेरे पास जीवित रहने का कोई भी कारण नहीं बचा है, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर ने ही मुझे घर से निकाल दिया है। तो अब मेरे जीवित रहने का कोई भी कारण नहीं है और मैं उनके बिना जीवित भी नहीं रह सकती। इसलिए मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हाँ, मुझे सब कुछ पता है कि यह सब क्यों हुआ। बेटा, तुम्हारी ही नादानी की वजह से घर की सारी बरकत चली गई और तुमने वह भूल कर बैठी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुमने अनजाने में घर की ऐसी चीजें दान कर दी जो तुम्हें कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। सावित्री कहती है, माँ, मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से आप घर से इतनी रुष्ट हो जाती हैं? कृपया करके मुझे बताइए। तब माँ लक्ष्मी कहती है, तवा, बेलन और चकला किसी को भी अपने घर का नहीं देना चाहिए। रसोई घर की इन चीजों का बहुत महत्व है। इन तीनों से घर में माँ अन्नपूर्णा अपने अन्न देने की शुरुआत करती है और तवे पर पहली रोटी गौ माता के लिए बनाई जाती है। दूसरों को यह देना साक्षात अन्नपूर्णा को दूसरे के हाथ में देने के बराबर है। जो तुमने दिया वह भगवान विष्णु के लिए प्रसाद बनाने के लिए उपयोग होता है। इसलिए इन तीनों चीजों को रखना चाहिए और किसी दूसरे के घर में नहीं देना चाहिए। दूसरी वस्तु झाड़ू है जो तुमने अपने हाथों से दे दी। झाड़ू में तो मैं साक्षात वास करती हूँ। तुमने वह अपने हाथों से ही दूसरों को दे दी, तो बेटा, कैसे तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी टिक सकती है, जिससे घर की साफ सफाई की जाती है और जहां साफ सफाई होती है मैं वहीं पर रहती हूं। तुमने वही चीज दूसरे को दे दी। बेटा, झाड़ू को हमेशा दूसरों की नजरों से छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है और इसे कभी भी पैर नहीं लगने देना चाहिए। तीसरी चीज है श्रृंगार। मैं सदैव ही आभूषणों और श्रृंगार में वास करती हूँ। गहनों का बहुत अधिक महत्व है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण अन्य स्त्री को पहनने के लिए कभी नहीं देने चाहिए, नहीं तो उसके जीवन में कष्ट ही आते हैं। और चौथी वस्तु है कि शाम को सूरज ढलने के बाद किसी भी सफेद वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। किंतु तुमने शाम को दूध का दान किया था, क्योंकि शाम को सफेद चीजों का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है और यह बहुत अशुभ होता है। मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है। अब यह सब ध्यान में रखना और कभी इन चीजों का दान मत करना और दूसरों को उधार या उपयोग के लिए कभी मत देना। सावित्री कहती है, माँ, मुझे माफ कर दें। मैं नहीं जानती थी इन सब बातों के बारे में। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं माफी चाहती हूँ। अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करूं? उपाय बताएं। माँ लक्ष्मी कहती हैं, बेटा, यह गलती तुमसे अनजाने में हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन हमेशा इन बातों को याद रखना। अब तुम घर जाओ। तुम्हारा घर पहले की तरह ही तुम्हें बसा हुआ मिलेगा। तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो चुकी है। तुम्हें अब किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी वहां से चली जाती है और सावित्री भी अपने घर चली जाती है। तभी सावित्री का पति और उसके सास ससुर सावित्री को ढूंढते हुए सावित्री के पास आते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं। वे कहते हैं, हमें माफ कर दो और घर चलो। हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन तुम्हारे सारे गहने, पैसे, सब कुछ घर में ही मिल गए हैं। चलो, घर चलो और हमें माफ करो। सावित्री उनके साथ घर चली जाती है। सावित्री अब प्रण लेती है कि अब से घर की ये चीजें वह किसी को भी दान नहीं करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करें